हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज के इस लेक्चर में हम सीनेट की महत्ता और उसके कारणों की विवेचना करेंगे। सीनेट अमेरिकन कांग्रेस का उच्च सदन है और ये विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कहलाता है। अमेरिकन राजनीति व्यवस्था में सीनेट सबसे अद्भुत आविष्कार माना जाता है। यह ऐसा संतुलन केंद्र है जो प्रतिनिधि सभा की उच्छृंखलता और राष्ट्रपति की महत्वाकांक्षाओं को रोकता है। यह लोकप्रिय सदन है जिसकी कोई भी उपेक्षा नहीं कर सकता है। प्रोफेसर लास्की के अनुसार सीनेट अमेरिकन शासन प्रणाली की अद्वितीय सफलताओं में से एक है। तो सीनेट की महत्ता के क्या कारण हैं, इसके हम अध्ययन करेंगे। तो सीनेट की महत्ता का पहला जो प्रमुख कारण है वो है संविधान निर्माताओं द्वारा सीनेट को प्रदत्त महत्वपूर्ण स्थान। यहाँ देखते हैं कि स्वयं संविधान में ही सीनेट को ऐसी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जिससे उसकी महत्ता में वृद्धि हुई है। कानून निर्माण के क्षेत्र में सीनेट को प्रतिनिधि सभा के समान शक्तियाँ प्रदान की गई हैं और विवाद की स्थिति में हम देखते हैं एक संयुक्त सम्मेलन समिति का निर्माण किया जाता है जिसमें 3 सदस्य होते हैं और सामान्यतः क्या है, निर्णय सीनेट के अनुसार ही होता है। तो चाहे राष्ट्रपति के साथ संबंधों के संदर्भ में हो, चाहे प्रतिनिधि सभा के संबंधों के संदर्भ में स्थिति है, सीनेट की स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। सीनेट की उपेक्षा करके ना तो प्रशासनिक क्षेत्र में राष्ट्रपति और न ही विधायी क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा कोई कार्य कर सकती है। सीनेट की महत्ता का दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है सीनेट को प्राप्त विशेष शक्तियाँ। कि हम देखते हैं कि सीनेट को कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हैं जो कि विश्व के किसी भी द्वितीय सदन को, व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन को प्राप्त नहीं हैं। ये शक्तियाँ हैं कि सीनेट को यहाँ देखते हैं नियुक्तियों की पुष्टि और संधियों की पुष्टि की तो ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हैं जिनके आधार पर सीनेट कार्यपालिका क्षेत्र में राष्ट्रपति की साझेदार बन गई है। राष्ट्रपति जो भी उच्च पदों पर नियुक्तियां करता है उन पर सीनेट के बहुमत का समर्थन आवश्यक होता है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किए गए संधियों और समझौतों पर भी सीनेट के 2/3 बहुमत का समर्थन आवश्यक है। तो इस तरह देखते हैं नियुक्तियों की पुष्टि के आधार पर सीनेट आंतरिक प्रशासनिक कार्य को प्रभावित करती है और संधियों की पुष्टि के आधार पर सीनेट के द्वारा वैदेशिक संबंधों के संचालन पर नियंत्रण रखा जाता है और ये विशेष शक्तियाँ विश्व की अन्य किसी भी द्वितीय सदन के पास नहीं हैं। इसलिए सीनेट जो है विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। तीसरी जो कारण है सीनेट की महत्ता का वो है अमेरिका में मंत्रिमंडलात्मक पद्धति का अभाव। अगर अमेरिका में मंत्रिमंडलात्मक यानी कि संसदीय शासन प्रणाली होती तो सरकार यानी कि राष्ट्रपति किस निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता, लेकिन अमेरिका में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति व्यवस्थापिका से स्वतंत्र है। उसको केवल महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा नहीं। तो अमेरिका की जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जो अभाव है वो भी सीनेट की महत्ता का कारण है। अन्यथा क्या होता, निम्न सदन प्रतिनिधि सभा की महत्ता बढ़ जाती, सरकार जो है वो निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती। चौथा जो कारण है सीनेट की महत्ता का वो है सीनेट का प्रत्यक्ष निर्वाचन। यहाँ हम देखते हैं भारत का उदाहरण ले सकते हैं। भारत की राज्यसभा, ब्रिटेन की लॉर्ड सभा, फ्रांस के सीनेट, इन सभी जो द्वितीय सदन हैं, उच्च सदन जो हैं, उनका निर्वाचन
सामान्यतः या तो अप्रत्यक्ष रूप से या मनोनयन के माध्यम से होता है, जबकि सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और सीनेट के जो सदस्य हैं वो क्या है, पूरे राज्य के द्वारा, यानी कि सीनेट के सदस्य राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि प्रत्येक राज्य से केवल 2 सीनेटर चुने जाते हैं। जबकि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का निर्वाचन में क्षेत्रीय नियम लागू होता है, जिलेवार वो नियुक्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार से सीनेट सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन भी सीनेट की महत्ता का एक प्रमुख महत्वपूर्ण कारण है। अगला जो कारण हम ले सकते हैं वो है सीनेट का स्थायित्व और सीनेट सदस्यों का दीर्घ कार्यकाल। सीनेट क्या है, स्थायी सदन है जो कि समय से पूर्व भंग नहीं होती है। पूरी सीनेट एक साथ कभी भंग नहीं होती है। इसके 1/3 सदस्य क्या है, प्रति 2 वर्ष बाद नए चुनकर आ जाते हैं। और सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष है, जबकि प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल केवल मात्र 2 वर्ष हैं। और प्रतिनिधि सभा के सदस्य क्या होता है, इस कारण से एक बार निर्वाचित होने के बाद तुरंत बाद ही पुनर्निर्वाचन की चिंता में लग जाते हैं, और उसका इस प्रकार दीर्घ कार्यकाल स्थायित्व भी महत्ता का एक प्रमुख कारण है। अगला कारण ले सकते हैं सीनेट का लघु आकार। सीनेट की सदस्य संख्या कितनी होती है, 100, जबकि प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या होती है 435 होती है। और उसकी लघु आकार के कारण भी सीनेट की महत्ता और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है, क्योंकि क्या है, इससे विधायी विचार विमर्श और कार्यवाही में अच्छी प्रकार से की जा सकती हैं। अगला जो कारण है सीनेट की महत्ता का वो है सीनेट सदस्यों में संस्था के प्रति सम्मान और परस्पर एक की भावना भी हम ले सकते हैं। इसके साथ ही देखते हैं सीनेट की कार्यप्रणाली भी इस प्रकार की है कि सीनेट की महत्ता में वृद्धि हुई है कि सीनेट के सदस्यों को सदन में बोलने का अधिकार होता है। कोई ऐसा निश्चित समय नहीं होता है, स्वतंत्रता पूर्वक वो लंबे समय तक विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन अनेक बार उनको क्या है, इस स्वतंत्रता का उनके द्वारा गलत फ़ायदा उठाया गया है, और इसी को कहते हैं फिलीबस्टर प्रथा। फिलीबस्टर प्रथा होता है कि जो उनको असीम स्वतंत्रता प्राप्त है भाषण देने की, अनेक बार उसका वो गलत तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। किसी विशेष विधेयक को पास होने देना या ना होने देने के संदर्भ में लंबा वाद विवाद उनके द्वारा किया जाता है, इसी को फिलीबस्टर प्रथा कहते हैं। तो सीनेट के जो नियम हैं उससे भी, कार्यप्रणाली के जो नियम हैं उससे भी सीनेट के महत्ता में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही सीनेट सदस्यों की प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की तुलना में गुणात्मक उच्चता जो है वो मानी जाती है कि जो अधिक विद्वान व्यक्ति हैं वो सीनेट के प्रति आकर्षित होते हैं इलेक्शंस में। तो ये जो सभी कारण हैं वो इन्हीं कारणों के फलस्वरूप अमेरिका में प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट को अधिक महत्ता प्राप्त है। और वह सीनेट जो है विधायी क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शक्तियों का उपभोग करती है।